हेलो बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका? आईसीएसई सिलेबस का, दास बुक का, मैथ बुक का हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर दिए। आपको 16 के पहले हर प्रॉब्लम आपको बना के दिए हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो। ध्यान से देखिएगा, आपको बार बार कहते हैं पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और नहीं तब उचक्का जैसा देखिएगा तो फिर तो किसी कोई भी आपकी गारंटी नहीं दे सकता है। शांति से देखिए तो आप जरूर कवर कीजिएगा। बार बार कहते हैं, आप अगर एक बार में नहीं समझे दोबारा जरूर देखिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का वन देखिए। If a car increase speed 10 km/h, it takes 30 minutes. It takes 30 minutes less to cover 72 किलोमीटर। अगर कोई भी क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी कार है, ये कार है 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये कोई भी कार है जो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस जाता है, तो इसका ओरिजिनल स्पीड है 8 किलोमीटर/आवर। कोई भी गाड़ी का अपना स्पीड होता है ना, जिसमें गाड़ी को गड़बड़ी ना हो, हाँ, उसका ओरिजिनल स्पीड है 8 किलोमीटर/आवर। कहता है कि अगर ये अपने स्पीड में कितना, आपका अपने स्पीड में 10 किलोमीटर/आवर इंक्रीज कर दे, तो ये 72 किलोमीटर जाने में इसको 36 मिनट कम समय लेता है, यानी 36 मिनट बच जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिख कर लीजिए ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 8 किलोमीटर/आवर। और आपका क्या है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू 72 किलोमीटर। अब ओरिजिनल टाइम कितना होगा, ओरिजिनल टाइम आपका डिस्टेंस बार स्पीड, यानी 72 बार इतना टाइम हो गया। अब कहता अपने स्पीड में अगर वो 10 किलोमीटर/आवर इंक्रीज कर दे, यानी इंक्रीज स्पीड, हुआ x तो पहले से था +10, इतना किलोमीटर/आवर, x तो पहले से था, x + 10 किलोमीटर/आवर। तो अब आपका जाने में टाइम टेकन, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं है, उतने डिस्टेंस जाता है, कितना 72 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ टाइम, आपका डिस्टेंस बाय स्पीड 72 बार x + 10 इतना। अब ये क्वेश्चन कहता है क्या, अगर ये स्पीड बढ़ाता है ना, if a car increase its speed, then it take 36 minutes, यानी आप ये टाइम को t1 लेट कर दीजिए, ये टाइम को t2 लेट कर दीजिए। अब क्या है, t1 से कितना है 36 मिनट लेट है, तब 36 मिनट, यानी आपका t1 माइनस t2 = 36, यानी t1 इधर इसको ले गए इधर 36 मिनट। तो अब सब आवर में है, किलोमीटर/आवर में है। जब किलोमीटर/आवर में है तो मिनट को भी आवर में चेंज करना होगा। किसमें, किलोमीटर को भी, अब मिनट को भी आवर में। क्या रखिए, t1 मेरे पास क्या है, आपके पास 72/x - 72/x + 10
इज इक्वल टू 36/60। बहुत बच्चा डिवाइड 60 नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग को स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में, और हमको टाइम कितना है, डिफरेंस टाइम 36 मिनट। इसको भी आवर में चेंज करना होगा। अगर आप मिनट में रहने दीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। जब भी बार बार आपको कहते हैं क्वेश्चन, जब भी आप इक्वेट कीजिए, जब भी इक्वेशन बनाइए तो आप यूनिट पे ध्यान दीजिए। पहले यूनिट को इक्वेट करिए। तो यूनिट यहाँ आवर में है तो आपको इसको बता दीजिए। ये हो गया 5 12 3 12 5। अब यहाँ भी 72, यहाँ भी 72। हम बोले ना कि बिना कॉमन लिए हम लोग बनाएंगे तो ओझला जाएंगे, आप लोग तो और ओझलाइएगा। तो हमको तो आपको समझाना है, हम जितना सिंपल इक्वेशन बनाए तो हम पहले 72 से कॉमन ले लेते हैं। तो अब आपका क्या बचा, यहाँ 1/x - 1/x + 10 इज इक्वल टू 3/5 हो गया ना। अब एलसीएम ले लीजिए। अब आपका एलसीएम क्या है, आपको x × x + 10 हो गया, ये हो गया x + 10 - x, आइए 72। तो x और -x कैन बी 3/5। अब मेरे पास क्या हुआ, 72 × 10 बाय x से मल्टीप्लाई कीजिए, x × x स्क्वायर + 10x इज इक्वल टू 3/5 हो गया। अब 3 से आपको बोले ना, अगर कट रहा है ऊपर पर तुम लोग कटा सकते हैं। ये हो गया आपको 24 3 72। तो अब आपके पास क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो गया 240 x स्क्वायर + 10x इज इक्वल टू 1/5 है ना। आइए अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आपके पास यानी ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी 240 × 5 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर + 10x। ये तो यही रह जाए क्योंकि यहाँ 1 है। अब ये आपका कितना हो गया, 120 इज इक्वल टू x स्क्वायर + 10। इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया आपका x स्क्वायर + 10x, यहाँ पर 10x है, ये 10x। हम लोग इसको इस साइड भेज देंगे। तो ये हो गया, इधर का इधर लिख लीजिए, x स्क्वायर + 10x इज इक्वल टू आपका माइनस, इधर पॉजिटिव है तो इधर 1200 इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या है 120 और यहाँ निगेटिव, यानी निगेटिव है 1200 का ऐसा फैक्टर जिसका हमको डिफरेंस 10 आना चाहिए। 1200 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, ये तो हमको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 4 3 12 40 × 30, अब 40 - 30 इज इक्वल टू 10। हम लोग यही काम करेंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो ग्रेटर पॉजिटिव, यानी आपका हो गया x स्क्वायर + 40x - 30x - 1200 इक्वल टू 0। अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन ले लीजिएगा x + 40, ये दोनों में 30 कॉमन ले लीजिए, ये भी हो गया x + 40 इज इक्वल टू 0। अब x + 40 दोनों से निकाल लीजिए, x + 40 x - 30 इज इक्वल टू 0। अब वो हम लोग 0 के इक्वेट करेंगे, यानी ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ आपका हो गया x + 40 इक्वल टू 0 और x - 30 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू 40, यहाँ पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, x इक्वल टू 30 है ना। अब यहाँ देखना है, ये देखना है, ये x स्पीड है और इसका वैल्यू 2 ऑटो आया, एक -40 दूसरा +40। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता, किसी का भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा।
therefore f is equal to 30, यानी 40 लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। therefore स्पीड ऑफ क्या चीज, कार, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू आपका 30 किलोमीटर पर आवर। यही स्पीड ऑफ कार 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन है, यानी हम लोग का क्वेश्चन जो है 17 का एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ माइनस करेंगे तो आप लोग को बार बार बोले क्या कि न्यूमरेटर तो इक्वल है, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 72, यहाँ 72। आप हम लोग छोटे क्लास में जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं ना, सेक्शन में 4 और 5 में क्या है आपको ग्रेटर और लेस। तो यानी अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर ग्रेटर तो वैल्यू स्मॉलर, डिनोमिनेटर ग्रेटर तो वैल्यू स्मॉलर। जैसे 1/3, 1/4, न्यूमरेटर इक्वल, डिनोमिनेटर स्मॉलर तो वैल्यू ग्रेटर, यानी 1/3। तब हम लोग ग्रेटर में स्मॉलर माइनस करेंगे। आप लोग उल्टा पुल्टा माइनस नहीं कीजिएगा, दो चीज पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग गलती करते हैं यहाँ उल्टा माइनस करने में, और यहाँ आप मिनट को आवर में चेंज नहीं करते, इसीलिए अपने जगह पर नहीं पहुँचते, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है, पहले सोचना है। अगर आपको ये पता नहीं किसमें ऐड करेंगे किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माथा नहीं लगाना है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, तो ग्रेटर में लेस को माइनस कर देंगे इक्वल टू इतना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर डिफरेंस दिया है, इंक्रीज दिया है, डिक्रीज दिया है, तो हमेशा हम लोग ग्रेटर में लेस माइनस करके हम लोग उसका काम करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रॉब्लम बन गया आसानी से। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का 1 कंप्लीट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का बी निकल। अब देखिए बी क्या क्वेश्चन कहता है। एन एक्सप्रेस ट्रेन में रन ऑफ 240 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड एंड अनदर ट्रेन whose speed is 12 किलोमीटर लेस, है ना, टेक एन आवर। यानी दो ट्रेन है, एक ट्रेन क्या है, लेट आपका एक्सप्रेस ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर हो गया। और डिस्टेंस मेरे पास क्या है, पहले इसके लिए डिस्टेंस इक्वल टू 240 किलोमीटर। अब टाइम ले लीजिए, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 240 बाय x, ये तो एक्सप्रेस का हुआ। फॉर अनदर ट्रेन स्पीड क्या हो गया आपका 12 किलोमीटर लेस, यानी x माइनस 12 किलोमीटर पर। अब डिस्टेंस तो वही है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी आपका डिस्टेंस तो हो गया वही 1 to 240। तब आइए टाइम इक्वल टू 240 बाय x माइनस 12, है ना। अब यहाँ ध्यान देना क्या कि 1 आप कहता है टेक एन आवर लेस लॉन्गर, टेक एन आवर लॉन्गर, यानी दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस है दोनों टाइम। आप तो जोड़ने घटाने में गड़बड़ करते हैं, आप किसमें ऐड करेंगे किसमें माइनस करेंगे, है ना। तब हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि माइनस करें ग्रेटर में लेस, तो पहले ग्रेटर और लेस को चुनना होगा कि उसमें कौन टाइम ग्रेटर है कौन टाइम लेस है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ न्यूमरेटर सेम है, 240 न्यूमरेटर, यहाँ भी 240 न्यूमरेटर सेम,
डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, वैल्यू इज स्मॉलर। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, वैल्यू इज स्मॉलर। डिनोमिनेटर स्मॉलर तो वैल्यू ग्रेटर। जैसे आपका 1/, देखिए यहाँ 1/2 और 1/3, डिनोमिनेटर सेम, 2 इज स्मॉलर देन दिस इज ग्रेटर। इसका मतलब ये स्मॉलर है, x माइनस 20 स्मॉलर है, तो ये हो गया आपको T2, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 आवर। क्योंकि यहाँ 60 से डिवाइड नहीं दे देना है। आप कहिएगा मैडम बोली 60 से डिवाइड दे देना, यहाँ यूनिट सेम है, यहाँ डिफरेंस भी आपको आवर में ही दिया है। तो अब आपका यहाँ लीजिए, आपका 240 बाय एक्स माइनस 12 माइनस 240 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना 1 आवर। अब इसे 240, यही तो मेरा इक्वेशन है। यहाँ एक्स माइनस 12 इज स्मॉलर देन एक्स, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हम लोग को एक्स, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे कॉमन ले लीजिए तो आपको आसान पड़ जाएगा। यानी 240 कॉमन, 1 बाय एक्स माइनस 12, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। अब 240 कैल्शियम लीजिए एक्स इंटू एक्स माइनस 12, तो ये एक्स यहाँ एक्स माइनस 12। अब इसका ब्रैकेट खोलिए, एक्स माइनस माइनस प्लस बाय एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये एक्स कैंसिल हो गया ना। अब आपका इक्वल टू 1। अब आपके पास क्या है, 240 इंटू ये 12 बाय आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू बच्चों के 48, 12 दूनी 24। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 28। अब यहाँ ध्यान देना है, आपके पास ये यहाँ नेगेटिव, फिर इसका डिफरेंस आना चाहिए, है ना, इसका फिर डिफरेंस आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 2 8 8 0, 2 से दीजिए, फिर 2 से दीजिए। अब यहाँ देखिए, इसका पेयर लेना है, ये हो गया 3 4 जा 12, 5 जा 60। अब हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब ये यानी आपका हो गया 48 एंड 60, यानी आपका 60 माइनस 48 इज इक्वल टू 12। अब यही काम करिए, इसको एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ग्रेटर है तो 60 को माइनस 60 प्लस 48 एक्स माइनस 8 0 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज हो गया। अब आइए हम लोग कॉमन लेते हैं, है ना। मेरे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 60 प्लस 48 माइनस 2880 इक्वल टू। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 60 48, यहाँ 48 एक्स माइनस 60। अब एक्स माइनस 60 निकाल लीजिए, एक्स प्लस 48
अब x माइनस 60 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 16, x प्लस 48 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अब मेरे पास क्या हो गया, स्पीड नेगेटिव स्पीड नहीं लेना है, तो क्या हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू 60, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये आपका आंसर है ना। तो हम लोग देखे कि यानी हम लोग का यहाँ पर खाली ध्यान देना है कि हमको किसने किसको माइनस करना है ना। अगर ये हमारा सही हो गया तो हम लोग इक्वेशन आराम से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगे तो कितना मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बड़ा मल्टीप्लाई है। अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं फिर पेयर लगा के देखेंगे और जिसमें जिसको माइनस हुआ बोलो, यानी क्वेश्चन नंबर आप लोग का बी भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चल आइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या कहता है। ए मेल ट्रेन 2 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन to cover a 92 kilometer if the speed of mail train is 60 kilometer more than the passenger train। यानी आपका स्पीड किससे रिलेशन दिया है, आपका पैसेंजर ट्रेन से जिससे रिलेशन दिया है। क्या कहता है, दैट आपका स्पीड ऑफ मेल ट्रेन इतना मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, इतना मोर, इसका मतलब जो मेरे पास जिससे रिलेशन है उसको लेट करने में आपको ज्यादा सुविधा होगी। आइए तब हम लोग क्या करेंगे, पहले पैसेंजर ट्रेन का क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड लेट करेंगे। लेटे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू कितना, x किलोमीटर पर आवर, और आपका स्पीड कितना है, डिस्टेंस मेरे पास 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर। टाइम का लीजिए, टाइम हो गया आपको डिस्टेंस बाई स्पीड 192 बाय x आवर। अब आइए मेल ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ मेल ट्रेन कितना हो गया, कहता है कितना, 16 किलोमीटर मोर, यानी 16। तो आपका टाइम t2 निकाल लीजिए। टाइम डिस्टेंस दोनों सेम जा रहा है, इसका भी डिस्टेंस 192 है, इसका भी डिस्टेंस 192 है। 192 बाय x प्लस 16। अब यहाँ ध्यान देना है, आपको बताए ना कि अब कितना कहता है आपका 2 आवर लेस, मेल ट्रेन 2 आवर लेस, मेल ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 2 आवर कम समय लेता है ना। यानी डिफरेंस दोनों का 2। अब पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो आपको कह देंगे है ना, ऐड हमेशा स्मॉलर में होता है और सब्ट्रैक्ट हमेशा ग्रेटर में होता है। तो आपको देखिए जब स्मॉलर ग्रेटर, पहले यहाँ पर देखिए जिसका वैल्यू ग्रेटर, x प्लस 6 इज ग्रेटर देन x प्लस न्यूमरेटर दोनों का सेम है, यानी x प्लस 6 इज ग्रेटर देन x, therefore value of this t2 is smaller than, यानी इसका वैल्यू हमको ग्रेटर में लेस को माइनस करना है, यानी t2 माइनस t1, यहाँ पर t1 इज ग्रेटर देन t2, क्योंकि t1 इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है इससे, तो t1 अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर तो उसका वैल्यू, उस फैक्टर का वैल्यू ग्रेटर, यानी आपका क्या हो गया, आपके पास
T1 minus T2 is equal to 2 hours. 2 hour लेट, यानी आपका x 192 by x minus 192 by x plus 16 is equal to कितना? 2 hours. यही मेरा इक्वेशन है ना. अगर लेट कहेंगे या आप ऐड कीजिएगा तो हमेशा देखिए ये हो गया T1, ये हो गया T2. अब यहाँ ध्यान देना है किस पर लेट करना है. दोनों को दो साइड रखिए. तो अगर ऐड करना है, ऐड हमेशा स्मॉलर में होता है. तो इसमें कौन स्मॉलर है? आपका कौन स्मॉलर है? T2 अभी आपको क्या बताए? T1 इज ग्रेटर. तो हम लोग यहाँ पर क्या है +2 इज इक्वल टू कर देंगे हमेशा स्मॉलर में. अगर माइनस करेंगे तो ग्रेटर में हमेशा माइनस करेंगे, यानी माइनस करेंगे यहाँ पर 2 माइनस करेंगे. तो आप किसी तरह भी इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस से आपको आसान पड़ेगा, है ना. तो आप इक्वेशन पर खाली ग्रेटर स्मॉलर में कीजिए, ऐसे उल्टा पुल्टा ऐड कर दीजिएगा तो आपको परेशानी होगी. तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 192 कॉमन लीजिए. 1 by x minus 1 by x plus 16 is equal to 2. 192 इसका एलसीएम ले लीजिए, x into x plus 16. तो x plus 16 minus x is equal to 2. ये माइनस x, ये प्लस x. 192 और ये 16 by x square plus 16x equal to 2 by 1. आपके समझने के लिए आपको देना ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो इसके साथ नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ एक टर्म है इंटू, इसीलिए से आपको परेशानी ना हो, आपका सिंप्लीफिकेशन इजी हो. तो अब हम लोग का क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 16x आपका इज इक्वल टू 192 इंटू 3. अब मल्टीप्लाई अब हम लोग का इक्वेशन बन गया. अब यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ माइनस है, फिर इसका फैक्टराइज करेंगे जिसका डिफरेंस 16. तो आइए अब इसको हम लोग 153 2 से 2 7 जा 2 6 जा 2 8 2 से अब देखिए हम लोग को 16 आना, 2 दिन 4 दिन 8 दिन. देखिए 48 माइनस 32, 48 माइनस 32. यहाँ हो गया आपको x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 32x माइनस 1536. अब कम हो गया, इसमें भी आप 32 कॉमन ले लीजिए. अब यहाँ से x प्लस 48 x माइनस 32 x प्लस 48 इक्वल टू 0, x माइनस 32 इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस 48 x इक्वल टू 30. अब यहाँ ध्यान देना, फिर एक निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को पॉजिटिव लेके चलना है. तो आइए therefore x इक्वल टू 30. therefore स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन
यानी आपका सिर्फ यहाँ ध्यान देना और सब एक ही जैसा प्रॉब्लम, कैलकुलेशन एक जैसा है, खाली यहाँ ध्यान देना है और थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको आराम से। नहीं अगर आपको फैक्टराइज दिमाग तब क्वाड्रेटिक फार्मूला से मल्टीप्लाई करते रहिए, है ना, तब उससे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास सीधी कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का डी में चलते हैं। आइए हम लोग फिर 17 का डी में चलते हैं। 17 डी, देखिए क्वेश्चन यहाँ आपके पास क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बाय रोड, यानी बस से कार से जाने वाला, बाय रोड हम लोग का क्या है 216 किलोमीटर, है ना। और आपको स्पीड ऑफ कार आपका 8 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बाय रोड इज 216 किलोमीटर एंड बाय रेल, यानी ट्रेन के द्वारा, रेलवे लाइन के द्वारा ये डिस्टेंस बाय रेल अलग है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में नहीं, रोड से तो हम लोग शॉर्ट में जाते हैं और ट्रेन का रूट तो लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें क्या है आपका 208 किलोमीटर। और आपका कहता है क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बाय रोड 216 किलोमीटर, बाय रेल 208 किलोमीटर। इज द स्पीड ऑफ कार 8 किलोमीटर and train travels 16 kilometer faster. Speed of train x plus 16 किलोमीटर पर, है ना। अब आपका बाय रोड दिया, रोड तो हम लोग कार से जाएंगे, तो बाय रोड ये हो गया 216 और स्पीड ऑफ कार आपके क्वेश्चन में हम लोग लेट नहीं कर सकते, उसमें है स्पीड ऑफ कार एक्स, हम वाई जेड कोई लेट नहीं कर सकते, जो बुक में है वही काम करना है। फिर कहता है बाय रेल 208, स्पीड ऑफ ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टाइम टेकन बाय कार, देयरफॉर आपका टाइम बाय कार इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है 216, स्पीड है x। एक आंसर तो आपका यही हो गया, ये वाला x के फॉर्म में अलग से नहीं निकालना, x के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 देयरफॉर 2 में देखिए क्या कहता है, टाइम टेकन फॉर ट्रेन इन x, टाइम टेकन फॉर ट्रेन इसका डिस्टेंस कितना है 208, स्पीड है कितना x plus 16, है ना। अब फिर क्वेश्चन देखिए, इस ट्रेन टेक 2 आवर लेट, ट्रेन 2 आवर लेट देन द कार, यानी ये 2 आवर से कम है, यानी अगर आप T1 और इसको T2 लेट करते हैं, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इसका आपका ट्रेन का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसका वैल्यू क्या होगा स्मॉलर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा स्मॉलर होगा। ट्रेन इससे 2 आवर लेट, यानी T2 इज इक्वल टू आपका T1, है ना, T1 माइनस 2, T1 माइनस T2, यानी इसको जितना टाइम लगता है उससे 2 घंटा कम समय लेता है, यानी ट्रेन से 2 आवर लेस देन द कार। ये कार का डिस्टेंस टाइम है और ये कार का डिस्टेंस टाइम में 2 आवर लेस कर दीजिए, यानी आपका हो गया देयरफॉर
T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। अब दोनों पे रख दीजिए, यानी आपका क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, कार नहीं, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। एक्स जो निकलेगा उसमें 16 ऐड करना होगा, यानी आपका कहता है T1 216 बाय एक्स माइनस 208 बाय एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू आपका 2 आया। अब यहाँ तो दोनों सेम नहीं ना है, दोनों सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो अब ये 2 बाय 1, ये 2 कैंसिल कर दीजिए, यही कैंसिल के लिए कॉमन लिए, और कुछ लेते तो फिर और आगे लेता, यहाँ पर 2 है, तो अब इसका एलसीएम लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 108x प्लस 108 इंटू 16 माइनस 104x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ 10, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 108 यानी 108x 100 को माइनस कर दीजिए, 4x प्लस ये होगा 16, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब सबको उधर ले जाएंगे, यानी आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 माइनस 172। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 173। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, जिसका डिफरेंस 12, इसको फैक्टराइज कीजिएगा, आपका 48 आप लोग कर लीजिएगा, इतना बार किए ना, 48 इंटू 36 मल्टीप्लाई कीजिए, 48 इंटू 36 मल्टीप्लाई कीजिए, इतना होगा। अब 48 माइनस 36 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48 माइनस आपका 36 एक्स माइनस 172। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन लेने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 48, इससे 36 निकालिए, x प्लस 48। अब दोनों से x प्लस 48 निकाल लीजिए, अब बारी बारी से जीरो कीजिए, x प्लस 48 x माइनस 36 x इक्वल टू माइनस 48 x इक्वल टू 36। ये x किसका है, हम लोग को किसका स्पीड दिया है, आपका स्पीड ऑफ कार, यानी नेगेटिव में होगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार कितना हुआ, 36 किलोमीटर पर। लेकिन हमको क्या स्पीड लेना है, आपको कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x प्लस 16 यानी 36 प्लस 16 यानी आपका 6 52 किलोमीटर पर, यानी आपका
ये आपका आंसर है ना। यानी आपका आराम से बन गया। एक तो इक्वेशन हमको कह रहा था, दूसरा भी हमको इक्वेशन में इसका एक्स के फॉर्म में, इसका भी एक एक्स के फॉर्म में। एक आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर आपका ये है, और तीसरा आंसर आपका ये है। यानी आप लोग का क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट।